झूठ के पांव नहीं होते और अफवाहों की उम्र लंबी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे देश की राह रोकने के लिए अफवाहों का ब्रह्मास्त्र चलाया गया। झूठ की फौज खड़ी की गई, लेकिन सब बेकार रहा। अडानी ग्रुप में भारतीय जीवन बीमा निगम ने निवेश क्या किया था, ये सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस जैसे मक्कारों ने सामने आकर अफवाहों की मिसाइल दाग दी और उनके समर्थन में देश के अंदर से कांग्रेसी और वामपंथी लॉबी ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन झूठ और अफवाहों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। जल्द ही अंधेरा छट गया और सत्य रूपी सूरज की प्रखर किरणों ने असत्य को चीर कर रख दिया। जो लोग अडानी ग्रुप में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पर शोर मचा रहे थे, उनके मुंह सिल गए, क्योंकि अडानी ग्रुप में लगा हुआ एलआईसी का पैसा द्रुत गति से बढ़ने लगा है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। ये हैं अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, एसीसी सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट। इन कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए एलआईसी ने 30,127 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ऊपरी दबाव में आकर एलआईसी के मैनेजमेंट ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया है। विरोधियों का आरोप था कि एलआईसी की पूंजी भारतीय जनता की गाढ़ी कमाई है, जिसे राजनीतिक दबाव में अडानी ग्रुप में लगाकर गरीब जनता को धोखा दिया जा रहा है। विरोधियों ने इतना हल्ला मचाया, इतना हंगामा मचाया कि एक बार तो आम लोग भी धोखे में आते हुए दिखे, क्योंकि फरवरी के पहले सप्ताह में अडानी ग्रुप में लगा हुआ एलआईसी का पैसा 29,893 करोड़ ही रह गया था, यानी 288 करोड़ का नुकसान हुआ था। और इस बारे में एलआईसी मैनेजमेंट की अडानी ग्रुप के साथ बैठक भी हुई थी। इसके बाद एलआईसी ने ऐलान किया था कि वो अडानी ग्रुप में अपने निवेश को लेकर निश्चिंत है, और इस भरोसे का परिणाम बहुत जल्दी सामने आया। हिंडनबर्ग द्वारा उड़ाई हुई अफवाहों की पोल खुल गई और अब अडानी ग्रुप में लगा हुआ एलआईसी का पैसा 39,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। यानी एलआईसी ने जितना इन्वेस्ट किया था उससे 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और अब आलोचकों के मुंह बंद हैं। जब 288 करोड़ का नुकसान हुआ तो शोर मचाकर पूरा देश सिर पर उठा लिया, और अब जब 9,000 करोड़ का मुनाफा हो गया तो मुंह सिलकर मुंह बंद करके कहीं कोने में बैठ गए हैं। ये एक नए तरह का आर्थिक आतंकवाद है, जिसके निशाने पर भारत की अर्थव्यवस्था है। दरअसल अडानी ग्रुप पर जो संकट आया, उसका सामना अडानी ग्रुप और उसके मैनेजमेंट ने बेहद धीरज और सटीक रणनीति के साथ किया। दरअसल शेयर मार्केट भरोसे का खेल है, और हिंडनबर्ग, सोरोस, कांग्रेस, वामपंथियों ने अफवाहों के जरिए इसी भरोसे पर हमला किया था। लेकिन कई दशकों से बिजनेस कर रहे गौतम अडानी और उनके रणनीतिकारों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बाजार का भरोसा जीतने के लिए अडानी ग्रुप ने 7,374 करोड़ रुपए यानी $901 बिलियन का शेयर आधारित कर्ज समय से पहले ही चुका दिया। इस बात की जानकारी होली यानी 8 मार्च से ठीक पहले दी गई थी। इसके चंद घंटों बाद अडानी ग्रुप ने $500 मिलियन यानी 4,096 करोड़ रुपए का ब्रिज लोन भी चुका दिया, जिसकी वजह से निवेशकों का भरोसा फिर से जगा। वो समझ गए कि अडानी ग्रुप के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और उसमें निवेश करना किसी घाटे का सौदा नहीं होगा। यही वजह है कि अडानी ग्रुप को GQG पार्टनर्स जैसा निवेशक मिला, जिसने अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस निवेश के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर लगातार ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये बात एक्सपेक्टेड थी, पहले भी इस बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था, और ये हम नहीं कह रहे हैं। इस बारे में जाने माने अर्थशास्त्री स्वामीनाथन S.A. अय्यर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने एक प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा अडानी के पास असाधारण बिजनेस स्किल है, वो सिर्फ राजनीतिक संरक्षण और चालबाजियों की वजह से शीर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। स्वामीनाथन ने यह भी कहा हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे अडानी ग्रुप के कारोबार में वित्तीय अनुशासन आएगा, जो कि लंबे समय तक बाजार में टिके रहने के लिए बेहद जरूरी है। और ये कहना झूठ नहीं होगा कि स्वामीनाथन S.A. अय्यर की बातें अब अक्षरशः सही साबित हो रही हैं। हिंडनबर्ग से लगे झटके के बाद अडानी ग्रुप बेहद समझदारी से नीतियां बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके आलोचकों का मुंह बंद हो चुका है और वो बगले झांकने के लिए मजबूर है। अडानी जैसे बिजनेस ग्रुप भारत की तरक्की की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं, जो कि आर्थिक मोर्चे पर विश्व के सामने इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उदय इंडिया हमेशा से इस बात से वाकिफ था कि भारत की छवि धूमिल करने के लिए अडानी जैसे बिजनेसमैन को निशाना बनाया जा रहा है।
क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी उनको हर उस प्रतीक से चिढ़ है जिस पर नया भारत गर्व करता है। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार की होली में देश भर के तमाम लोगों के चेहरे रंगीन हुए, लेकिन विरोधियों का मुंह काला हुआ है। हालांकि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन शायद अडानी हिंडनबर्ग सोरोस प्रकरण से देश विरोधियों को सबक मिले और वो समझ जाएं कि झूठ के पांव नहीं होते और अफवाहों की उम्र लंबी नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।